अर्बन हीट आइलैंड, शहरी तापीय टापू। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब हो गया कि ये कुछ शहर के ऐसे क्षेत्र हैं ये शहर के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जो तापमान है वो आसपास के क्षेत्र की तुलना में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो सकता है। सबकी नजर बोर्ड पे होनी चाहिए यहाँ पे अभी, ठीक है। ये ऐसे क्षेत्र हैं शहरों में जहां पे आसपास के शहर की तुलना में, आसपास के क्षेत्र की तुलना में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा होगा। और ये प्रॉब्लम हमारे देश में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारा एक ऐसा देश है जहां पे शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि दोनों बहुत तेजी से हो रहा है। और आज भी लोगों को काम करने के लिए क्या जाना पड़ेगा? बड़े शहर में जाना पड़ेगा। नतीजा क्या होगा? बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ेगी। जब बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ेगी तो उन शहरों के आसपास के जो खुले एरिया थे, गांव वाले जो एरिया थे, उन सब एरियाज में जो है टाउनशिप डेवलप होंगी, बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाई जाएंगी। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा ग्रुप हाउसिंग का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस चीज़ का जाएगा? ग्रुप हाउसिंग का। ऊंचे ऊंचे टावर, 25 फ्लोर, 30 फ्लोर, 35 फ्लोर। मतलब थोड़े टाइम और रुको तो हो सकता है सीधा आप यहाँ से प्रोपोज में पहुंच जाएं, ठीक है। तो इतने ऊंचे ऊंचे टावर बना दिए, राइट। शहर के आउटस्कर्ट से बने, क्योंकि शहर के अंदर तो इतनी जमीन होगी नहीं, कहीं कहीं पे होगी तो वो और महंगा बिकेगा। बनते हैं शहर के अंदर भी अपार्टमेंट ऐसे ऊंचे ऊंचे, लेकिन वो और महंगे होते हैं। और आज की तारीख में 40, 50, 60, 70 लाख के फ्लैट को बहुत सस्ता बताते हैं लोग। अरे सस्ते में मिल रहा है, ऐसे बोलते हैं एकदम और ज़्यादा, मतलब गरीबियत की फीलिंग कराएंगे एकदम, है ना। खैर एनीवेज, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ऐसे फ्लैट को बेचना प्रॉब्लम होता है, चैलेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो आज भी लोगों का माइंडसेट कैसा है कि अरे यार 70-80 लाख में फ्लैट बेच रहा, ना जमीन अपनी ना आसमान अपना, दड़बा सा दे दिया इसने तो कोठरी सी एकदम ही, तो ना दड़बा समझता कबूतर के जो होते हैं वो, दड़बा दे रहा है एकदम, ऐसे बोलते हैं लोग। तो लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है, खास तौर पे अगर टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी में बना रहे हैं तो। दिल्ली मुंबई में तो खैर फ्लैट्स के लिए मारा मारी है, ठीक है। लेकिन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, या फिर इन बड़े शहरों के आसपास के इलाके, जैसे मान लो मुंबई, तो मुंबई के आसपास के इलाके ठाणे हो गया, और आगे चले गए बदलापुर, ये सब इलाके हो गए सारे के सारे ऐसे। तो होता क्या बेसिकली कि जो है यहाँ पे बिल्डर लोग क्या करेंगे, लोगों को रिझाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे ऑफर निकालेंगे, स्कीम निकालेंगे। ये स्कीम क्या होगी? स्कीम होगी आज ही अपने सपनों का आशियाना बुक करें, नवरात्रि ऑफर। आज ही सब अपने सपनों का आशियाना बुक करें और पूरे घर में एसी मुफ्त पाए। 3 कमरों का फ्लैट था, 3 BHK, तीनों कमरों में एसी लगा के दे दिए। फिर आगे दिवाली धमाका ऑफर, आज ही अपने सपनों का घर बुक कराएं और मारुति स्विफ्ट मुफ्त पाए, तो एक गाड़ी भी दे दी। फिर क्या गया, अभी रक्षाबंधन आ रहा, रक्षाबंधन ऑफर, आज ही अपने सपनों का बुक करा, आज ही अपने सपनों का घर आशियाना बुक कराएं, ठीक है। और क्या मिलेगा? तो ऐसा कुछ और चीज़ मिल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये लोग जो है कहेंगे कि ये एकदम लाइफ की जितनी बेस्ट और बेस्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, इसको एमिनिटीज शब्द देते हैं लोग, ये जितनी मॉडर्न फैसिलिटीज़ होंगी वो सारी आपको यहाँ मिलेंगी। आपको अरे कहाँ बनाया तूने जंगल में, यहाँ आएंगे रहने के लिए? अरे सर टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे पूरा आगे मॉल बना रखा है। स्विमिंग पूल में राशन लेने जाओगे क्या स्विमिंग पूल में? पहले मुद्दे की बात करो अभी, ठीक है। तो अगर जंगल बना रखा है, कुछ सामान लेने जाना है, कुछ लेने जाना, कहाँ जाएंगे? अरे सर आगे मॉल है पूरा पूरा, और आपके सोसाइटी के अंदर भी छोटे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अंदर ही पेट्रोल पंप है, सब कुछ अंदर है, स्कूल भी अंदर है, प्ले स्कूल से लेके बड़े स्कूल सब बना रखे बच्चों के, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जंगल है, चिंता मत नहीं करो, कुछ नहीं। फिर दूसरा डर सिक्योरिटी का, अरे सर गाड़ी गार्ड यहाँ पे देखो, गाड़ी गार्ड एकदम। फिर कहा अच्छा, अब बिजली बिजली तो आती नहीं, गाँव का इलाका है पूरा, बिजली तो नहीं आती यहाँ पे। अरे सर 24 घंटे पावर बैकअप है यहाँ पे, 24 घंटे। नतीजा, बड़े बड़े जनरेटर लगा रखे हैं। तो ये जो ऐसी सोसाइटियाँ बनती हैं, इनकी खासियत क्या होगी? ये दूर से बड़े मॉडर्न एमिनिटीज़ वाली एरिया दिखेंगे हमें, लेकिन पास अगर देखोगे या यहाँ रहोगे तो पता चलेगा ये प्रदूषण के केंद्र हैं बेसिकली। एक गाड़ी बिल्डर ने फ्री दे दी थी, एक गाड़ी पहले से थी, दो दो गाड़ियाँ हैं। अब अगर एक टावर में अगर जो है 100 परिवार भी रह रहे हैं और हर परिवार पे दो दो गाड़ी है, तो भाई 200 तो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। हर परिवार में अगर जो है 3 AC दिए हैं, 100 परिवार तो 300 AC चल रहे हैं यहाँ पे। तो इन एरियाज में क्या होगा, बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन भी होगा, बहुत ज़्यादा हीट एमिशन भी होगा। नतीजा क्या होगा कि शहरों के, अगर ये शहर है तो इस शहर में ऐसे ही कुछ पॉकेट्स बन जाएंगे जहाँ जहाँ पे कॉलोनीज होंगी ये,
जहां का टेम्परेचर आसपास के एरिया से 5 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो है अपने आप में एक लो प्रेशर का वर्क करेंगे। क्या करेंगे? ये लो प्रेशर का कार्य करेंगे। और लो प्रेशर क्या करेगा? लो प्रेशर अपनी तरफ विंड को खींचेगा, पवन को खींचेगा। और जब लो प्रेशर अपनी तरफ विंड को खींचेगा तो ऐसी कंडीशन में, अगर ये मानसूनी सीजन चल रहा था तो यहाँ पे क्या होगा, अचानक से बहुत ज़्यादा नमी वाली विंड्स बहुत तेजी से कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश कर देंगी। और अगर इस शहर में अगर इसका निकासी तंत्र, इसका ड्रेनेज सिस्टम सही से नहीं बना हुआ है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है सही से मान लो उसने नालों वालों की सफाई नहीं कर रखी है, गटर से क्लीन नहीं कर रखे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये इतनी बारिश होगी कि जो शहर का पानी है, जो नालों और गटर से जाना चाहिए था, वो सड़कों पर बहना स्टार्ट कर देगा। फिर आप इतने मॉडर्न शहर में रहेंगे कि आपको सड़क मतलब दूर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। नदी चाहिए, घर के बाहर नदी है, आराम से जाइए। ऊपर फ्लाईओवर पे पानी भर रहे हैं, नीचे पानी गिर रहा है झरने की तरह, वाटरफॉल जैसा एकदम। एवरीथिंग इज इन विसिनिटीज है। बिल्डर लोग कहते हैं ना कि हर चीज 10 मिनट की दूरी पे है। एयरपोर्ट 15 मिनट की दूरी पे, रेलवे स्टेशन 10 मिनट की दूरी पे, ऐसे अट्रैक्ट करते हैं वो लोग, बड़े बड़े ऐड निकालते हैं। एक और चीज ऐड करनी चाहिए इनको आगे से, एवरीथिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, नेचर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। नदी चाहिए, रिवर देखनी है, घर के बाहर जाओ देखो एकदम। आप स्विमिंग पूल की बात कर रही थी, अरे स्विमिंग पूल से बढ़िया नदी बनी है यहाँ पे। अपने वाटरफॉल देखना था, कैंपटी वाटरफॉल, इतने टाइम से मतलब प्लान कर रहे थे जाने का, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था ऑफिस के चक्कर में। आप देखो घर के सामने ही फ्लाईओवर था, सोसाइटी के सामने, वहीं का पानी नीचे गिर रहा, पूरा वाटरफॉल बन गया। समझ, अलग ही फीलिंग जिससे कहते एकदम ही। अभी जो है मैंने मतलब जैसे ये कार वार के जो यूट्यूब चैनल होते हैं ना, जो कार्स के मॉडल का दिखाते हैं, तो एक चैनल दिखा रहा था कि जितने रुपए में फॉर्चूनर आती है उससे कम में जो है ये वाली बोट आ जाएगी। फॉरेन में कोई एक्सपो चल रहा था, उसका उसने दिखाया, तो लोग कमेंट कर रहे हैं हाँ जिस हिसाब से गुड़गांव में पानी भर रहा है, अब फॉर्चूनर की जगह ये लेनी पड़ेगी। और ऐसा यही सिर्फ गुड़गांव, नोएडा, इन सब एरियाज में नहीं हो रहा है, ऐसा आपको बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा। बेंगलुरु में क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे कई सारी लेक्स बना रखी हैं, और जो लेक्स बना रखी है वो इस पैटर्न पे बना रखी है कि एक लेक, जो बड़ी लेक होगी वो ऊंचाई पे है, जब ये भर जाएगी तो इसका पानी निचले इलाकों की जो लेक है उसको भरना स्टार्ट कर देगा, जब ये भर जाएगी तो और निचले इलाकों में पानी चला जाएगा। तो इस तरह से लेक को नेचुरली रिचार्ज करने के पैटर्न बना रखे इन्होंने। लेकिन हुआ क्या, बीच के इलाकों में लोगों ने कॉलोनी बना दी यहाँ पे। अब जो इस झील का पानी भर जाएगा, ये पानी यहाँ आएगा, तो इस सब एरियाज में बीच में जो भी कॉलोनी की उसमें फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तभी आप देखो पिछले साल, शायद पिछले साल ना, पिछले साल, उससे पिछले साल में तो बेंगलुरु में बाढ़ आई थी, और सारे मतलब वो ऐसा एरिया था, सबसे पॉश एरिया, हर बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ वहीं रहते हैं, और वहाँ पे बाढ़ आ रखी है, और जो है सड़क पे नाव चल रही है, नाव में अंडे और दूध ये सब लेकर घरों में सप्लाई की जा रही है। वेलकम टू द न्यू नॉर्मल। ये न्यू नॉर्मल ही बनता जा रहा है आज की डेट में। तो शहरी टापू, अर्बन हीट आइलैंड्स बेसिकली कहाँ बनते हैं, जहाँ पे जहाँ पे प्रॉपर्टी डिमांड बहुत ज़्यादा है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, और जगह कम है, पब्लिक ज़्यादा है। तो जगह कम है, पब्लिक ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ग्रुप हाउसिंग बनेगी। करने के लिए ये सारे इनके तरकीबें होती हैं। नतीजा क्या होगा, ये एरियाज देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। इनकी खासियत क्या होगी, ये पूरा का पूरा एक रैंप पे बना हुआ सोसाइटी है, पिलर पे खड़ी सोसाइटी है, नीचे बेसमेंट है 4-4 फ्लोर का, 4-4 फ्लोर का बेसमेंट है इसके सोसाइटी के नीचे, जो गाड़ियाँ सब वहीं पार्क होने के लिए जाती हैं। अब इतनी गहराई में जब नीचे बेसमेंट गाड़ी जा रही है, उसका धुआं निकलेगा, सब चीज़ है, तो उसके लिए बड़े बड़े एग्जॉस्ट चलाने पड़ेंगे। अब बड़े एग्जॉस्ट चलाओगे तो सीधी सी बात है और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो हर तरीके से ये मेजर कंजम्पशन वाले रीजन सही हैं, मेजर एमिशन वाले सोर्सेज हैं, ये हीट एमिशन प्लस कार्बन एमिशन। इसलिए इन एरियाज़ का टेम्परेचर आसपास के इलाकों से बहुत ज़्यादा होता है। नासा की रिसेंट जो रिपोर्ट है वो यही कहती है कि हाल फिलहाल में जो गुड़गांव में या इसके अलावा चेन्नई में, पुणे में, इन सब इलाकों में जो अर्बन फ्लड्स आए हैं, जो शहरी बाढ़ आई है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि इन सब इलाकों में ये जो अर्बन हीट आइलैंड्स हैं ये तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं।